नमस्कार दोस्तों। भारत का लोकसभा चुनाव 2024 क्या हिंदुस्तान में नहीं लड़ा जा रहा है? क्या भारत के लोकसभा चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी चीन, यूएस और तमाम विदेशी शक्तियों के हाथों में नहीं खेल रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी उनकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनसे लोहा लेने वाली कांग्रेस पार्टी को पंगु बनाकर इस चुनाव को जीतकर अमेरिका और चीन के हाथ में भारत को नहीं सौंप देना चाहते हैं? और क्या वो झूठ फैलाने के लिए, सबका ध्यान भटकाने के लिए एक छोटे से टापू को लेकर के सवाल खड़े करते हैं? इन्हीं सारे विषयों पर आपके साथ में बात करूंगा। सबसे पहले, जिस तरीके से भारत का लोकसभा चुनाव हो रहा है वो भारत गणराज्य का चुनाव है। भारतीय संविधान में जिसका वर्णन है, जिसके लिए विशेष व्यवस्था है, उस संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के तहत यह चुनाव पूरी तरीके से अपने देश की तमाम चीजों को लेकर के होना चाहिए, उन मुद्दों को लेकर के होना चाहिए जो मुद्दे देश पर हैं और जो भारत की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करता है, उसको ध्यान में रखना चाहिए, संप्रभुता को ध्यान में रखना चाहिए, उसको लेके होना चाहिए। लेकिन क्या इस पर हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, इसी पर आपसे बताता हूं। जिस तरीके से अमेरिकी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से गूगल, फेसबुक, मेटा और जितने ये सारे हैं, इन सब के जरिए अमेरिका को भारी भरकम पैसा दिया जा रहा है, वह चुनाव को प्रभावित करता है। तमाम अमेरिकी एजेंसीज जो चुनाव में लगाई गई हैं, उन सब के जरिए किस तरीके से उन एजेंसियों के जरिए पूरा खेल हो रहा है। और खेल यही नहीं है, इसमें चीन भी इन्वॉल्व है, क्योंकि चीन को जो बिजनेस बेनिफिट दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें जमीन सौंपी जा रही है, जिस तरीके से उनके मुताबिक फैसले लिए जा रहे हैं, उससे यह पता चलता है कि कैसे यह चुनाव इस देश के नागरिकों के लिए नहीं, इस बात के लिए होता है कि कैसे एक ड्रामे क्रिएट करके इस देश को गुलामी में डाल दिया जाए, एक प्रकार से आर्थिक और सामाजिक सभी तरह से, भौगोलिक तरह से भारत को अमेरिका के अधीन कर दिया। भारत को पहले कर्जदार बनाया गया है, इतना भारी कर्जदार बनाया गया है जो भारत आज उसका पेमेंट इमीडिएट करने की स्थिति आ जाए तो नहीं कर सकता है। यह स्थिति तब है जब साल भर के भीतर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश के नागरिकों से 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी वसूल की है। फिर इतना बड़ा कर्ज क्यों? क्योंकि इस देश का भारी भरकम रकम अडानी, अंबानी जैसे तमाम पूंजीपतियों को सौंपा गया और इन्हीं पूंजीपतियों को नहीं सौंपा गया। इसके जरिए जो खेल किया गया है वो पूरा धंधा अमेरिका को दिया गया है। किस तरीके से अमेरिका से चीजें ऑपरेट हो रही और किस तरीके से चीन के हाथ में तमाम अर्थव्यवस्था सौंप दी गई है, यह हो रहा है। चाइनीज माल से पूरे भारत देश को भर दिया गया है। आप कोई भी सामान खरीदने जाएंगे बाजार में, हर चीज आज चाइनीज मिलेगी। आप कुर्सी ले लीजिए, आप मेज ले लीजिए, आप दूसरी और चीजें ले लीजिए, घर के दरवाजे ले लीजिए और तमाम सारी चीज। मतलब आपके जरूरत की कौन सी ऐसी चीज है जो चाइना से नहीं आ रही? यह आपको बताता है कि भारत को, जिसे आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कह के तमाम ढोंग करते हैं और कहते हैं हमने इतने के हथियार जेल में बना के बेच दिए, इतने के कर दिए, उसके लिए भी जो माल आ रहा है वो अमेरिका और चाइना से आ रहा है। दोनों को मिक्स करके चीजें बनाई जा रही। HAL पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था
और उसने बना करके यह व्यवस्था की थी कि कैसे इसको बचाया जाए। लेकिन आज स्थिति क्या है, इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए थे वो अपनी संसाधनों और व्यवस्थाओं से किए। आज स्थिति है बाहर से चीजें लाइए, यहां असेंबल करिए और वो करके बताइए कि हमने आत्मनिर्भर बना दिया, स्वदेशी बना दिया। यह ड्रामा हो रहा है, इस तरीके से यह खेल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी के अंदर अपनी कोई काबिलियत नहीं, उससे ज्यादा डफर प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में नहीं, उसका अपना कोई ज्ञान नहीं, उसे दूसरी जगह से फीड मिलती है और उस फीड के आधार पर वो सारा काम करता है, क्योंकि वो सिर्फ मैनेजर है उनका। मालिक असल में अमेरिका और चाइना में बैठा है और उनके टूल है तमाम वो पूंजीपति जिनके जरिए वो धन को ऑपरेट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का खेल क्या है। इसके बाद में नरेंद्र मोदी को ये एजेंडे, जिस तरीके से वहां की एजेंसी, अमेरिका की सबसे बड़ी प्रचार की जो एजेंसी है वो उनके लिए काम कर रही है, चाइना की एजेंसी काम कर रही है, वो एजेंसियां मिल करके उनके पूरे प्रचार तंत्र का पूरा खाका तैयार करते हैं कि कैसे आप किसको मारो, किसको पीटो, किसको अंदर डालो, किस पर हमले करो, किस पर आरोप लगाओ, कैसे करो। और दूसरी तरफ उनकी दूसरी एजेंसी आपकी कैसे ब्रांडिंग करेगी, क्या चीजें बताएगी, आपको ही सब कुछ बताएगी, आप भगवान हैं, स्वामी हैं आप, इस तरह से करके आपको प्रस्तुत करेगी कि विकल्प ही नहीं है कोई। यह सारा खेल चल रहा है। फिर जिस तरीके से दूसरे खेल चल रहे हैं जिनका समाधान निकालने की बात हो रही है कि कैसे तमाम चुनाव एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, चुनाव के तमाम तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है और तमाम उसकी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सब कुछ आज किया जा रहा है अमेरिका और चाइना के जरिए। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, इसके लिए उन्हें खुश करने के लिए क्या किया जाता है, अमेरिका को तमाम सारी चीजें, उनके असलहे खरीदे जाते हैं, उनके और तमाम चीजें खरीदे जाते हैं, डॉलर का रेट बढ़ा दिया जाता है और रुपए का नोट की वैल्यू घटा दी जाती है, जिससे कि उन्हें बेनिफिट, वो मुनाफा कमाते हैं। सौदे डॉलर में हो रहे हैं, रुपए की वैल्यू गिर रही हो, उसका मुनाफा अमेरिका के पास जा रहा है। अमेरिका एक बनिया कंट्री है, बिजनेसमैन, और वो बिजनेसमैन सिर्फ बिजनेस करता है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो कारपोरेट का सबसे क्रूरतम चेहरा है, तो वो करता है, उसे अपना तमाम चीजें बेचनी है, उसके लिए काम करता है, वो अपने लिए इस देश की इंटेलेक्चुअल को रखना चाहता है, उसे कब्जा कर लेता है, क्योंकि हिंदुस्तान में जब अवसर नहीं मिलेगा तो आप जाएंगे और वहां जाएंगे तो उनके इंटेलेक्चुअल को बढ़ाएंगे, क्योंकि उनके यहां आज स्थिति नहीं। तो इसलिए ये सारे खेल चल रहे हैं। दूसरी तरफ चाइना को अपने यहां बने तमाम रद्दी प्रोडक्ट बेचने होते हैं और वो बेचने के लिए उसके पास जो सबसे बड़ी मार्केट है वो भारत है, इंडिया। और भारत में वो माल भेजता है, हमारे यहां के तमाम व्यापारी जो स्वदेशी आंदोलन और जाने क्या क्या नारे लगाया करते थे, वो वहां से जाते हैं, वैध अवैध तरीके से वहां से माल लाते हैं और यहां पूरी सारी सप्लाई होती है। हर चीज में चाइना घुस गया है, आपके किचन से लेके आपके लग्जरी आइटम तक चाइना से आ रहे हैं। आप किसी भी बिजनेस में चले जाइए, वहां चाइना मिल जाएगा। तो वह खेल चल रहा है। उसके बदले में आप देखिए, चाइना हमारे कुछ भी कर देता है, भारत उसके खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं रखता, चाइना का चा नहीं बोलता है, क्योंकि वो आपकी नफरत की प्रयोगशाला में तमाम चीजें आपको उपकरण उपलब्ध कराता है। वो ये सिखाता है कि कैसे उसने अपने यहां विपक्ष को खत्म किया, कैसे कैसे क्या क्या तरीके अपनाएगा जो सरकार के खिलाफ
राष्ट्रपति के खिलाफ, दूसरों के खिलाफ जो आवाजें उठती थी उन्हें कैसे नष्ट कर दिया गया, उन्हें कैसे बदनाम किया गया, ये सारे पूरे नैरेटिव चल रहे हैं। तो वो कत्लगाह, और अमेरिका आपकी ब्रांडिंग करता है, तो इस तरह से खेल चल रहा होता है। फिर आपको टेक्निकल और दूसरे सपोर्ट देता है। गूगल और मेटा का जो मैंने बताया, जिस तरीके से फेसबुक, व्हाट्सएप और ये सब वहां से जो चलते हैं, यूट्यूब, और इन सब में किस तरीके से बढ़ाया जाता है नरेंद्र मोदी और उनसे जुड़े हुए मामलों को, और जो उनके विरुद्ध थोड़ा भी होता है उसे बुरी तरीके से डाउन किया जाता है। यह भी जान लीजिए। चलिए, ये हुई एक चीज। अब इसके बाद आते हैं आगे। नरेंद्र मोदी ने 4000 वर्ग किलोमीटर की जमीन लद्दाख में कब्जा करवा दी चाइना, और 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में कब्जा करा दी। हमारे चरवाहे वहां नहीं जा सकते, कोई नहीं जा सकता, सब कुछ कब्जा कर लिया गया। आप जाइए, वहां का जायजा ले लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। इस तरह से देश के साथ धोखा किया है। जब चाइना ने हमारे 20 सैनिक मार दिए, तब नरेंद्र मोदी कह रहे थे न कोई घुसा है, न कोई घुस आया है, न कुछ। इस तरह से उसे क्लीन चिट देते हैं, और जो शहीद होते हैं हमारे सैनिक, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो यह नरेंद्र मोदी का चेहरा है। फिर दूसरी तरफ आइए, अरुणाचल प्रदेश के इर्द गिर्द का जितना इलाका था, उसमें बड़ा इलाका चाइना ने कब्जा कर लिया है। उसने रोड भी बना लिया और सब कुछ कर लिया। उधर भूटान, नेपाल और दूसरे देशों में, श्रीलंका और मालदीव और इन सब जगह जाकर के उसने जिस तरीके से किया, हमें चारों तरफ से घेर लिया। तो यह खेल किया गया, और इसके साथ साथ उनके इंटरेस्ट होते हैं। और इसके बाद में अब चाइना खुलेआम दावा कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना को खुश करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। और हमारे विदेश मंत्री कहते हैं चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है, उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं। अब आप इससे समझ लिए कि कोई बड़ा है तो कुछ भी करेगा, आके आप कहेंगे जी जी करिए करिए। तो इस तरह की दशा है। इसके बाद आइए, इसके बाद में बांग्लादेश को नरेंद्र मोदी सरकार ने 10,000 एकड़ भूमि का पूरा एक टुकड़ा सौंप दिया, और कहा ये हमने समझौता किया, इससे पीस होगी, शांति होगी। जहां आप शांति की बात करते हैं, वहां ये समझ में आता है कि ये पीस नहीं, ये वास्तव में सौदा था चाइना और अमेरिका के दबाव में। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग करता है बांग्लादेश, जिस तरीके से उसने बढ़ाई है, आज जो बनारसी साड़ी हमारे बनारस की नहीं बिक रही है, वो बांग्लादेश से बन के आ रही है। इसी तरीके से जैसे मैं टी शर्ट पहने हूं, उसी तरीके से तमाम और गारमेंट्स के कपड़े वहां से बन के आ रहे हैं, वहां से अमेरिका को जा रहे हैं। ये समझ लीजिए। तो इस तरीके से वो अमेरिका की बाजार के लिए काम कर रहा है, उनके लेबरर का काम कर रहा है। तो साहब वो इस तरीके से काम कर रहा है, इसलिए सरकार ने अमेरिका के इशारे पर यह किया। अब नरेंद्र मोदी सरकार उठाती है कि 285 एकड़ का, सिर्फ 285 एकड़ का, ज्यादा नहीं, 285 एकड़ का एक निर्जन द्वीप है, और उस द्वीप को कहते हैं कि साहब श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को दे दिया था। पहली बात, 2015 में आरटीआई में नरेंद्र मोदी सरकार ने जवाब दिया कि कोई भी द्वीप श्रीलंका को दिया नहीं गया, बल्कि उनके साथ यह समझौता हुआ कि मैत्रीपूर्ण ढंग से इस पर विवाद खत्म किया गया, और विवाद खत्म करके उसमें दोनों को अपने आवागमन को सुलभ बनाया गया, और उसके जरिए यह शर्त हुई कि दोनों का आवागमन सुलभ होगा। वो द्वीप जो है भारत से 18 किलोमीटर दूर है, और श्रीलंका से 16 किलोमीटर की दूरी पर बीच में है। तो ये छोटा सा जो ये टुकड़ा है, यह टुकड़ा चाइना के पाकिस्तान के साथ में जो जल डमरू का वो होता था, तो जल डमरू के समझौते के तहत ये हुआ था कि दोनों के लिए कॉमन रहेगा, और उसमें हमारे मछुआरे भी जाएंगे, उनके भी आएंगे, हम वो अपना सारा काम कर सकेंगे, कुछ नहीं होगा। तो उन्हें
किस तरीके से पाकिस्तान को वहां से रास्ता रोकने की कोशिश की गई थी, यह एक बड़ा काम किया गया। उसकी प्रशंसा करने की बजाय उसे नैरेटिव बना के नरेंद्र मोदी प्रस्तुत करते हैं, झूठ बोलते हैं। इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री, इसीलिए मैं कहता हूं इतना डफर प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता जिसे अपने ही मंत्रालयों, विभागों और दूसरे तमाम चीजों से कोई नॉलेज नहीं है, सूचना नहीं। इसके बाद में इन सब चीजों पर जब राहुल गांधी बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी बोलती है, तो उसे रोकने के लिए, उसकी गतिविधियों को रोकने के लिए और चुनाव को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर हमले होते हैं, राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमले होते हैं। उनको जिस तरीके से नीचा दिखाया जाता है, जिस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जिनके ऊपर 16,000 करोड़ रुपए खर्च करके उनकी छवि एक पप्पू की बनाने की जो पूरा ड्रामा हुआ था, वह नरेंद्र मोदी का खेल था, वो भाजपा का खेल था, वो अमेरिका लॉबी का खेल था। क्योंकि अन्ना के आंदोलन का यदि आप फंडिंग देख लेंगे तो उसमें अमेरिका की फंडिंग थी, चाइना की फंडिंग। इससे आप समझ सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने उन पूंजीपतियों, उन कारपोरेट पर हमला बोला था जो इंटरेस्ट साधते हैं अमेरिका और चाइना का। इसलिए यह पूरा खेल किया गया था। और इन सारे खेल को समझते हुए भी राहुल गांधी ने लड़ाई लड़ी और इतना ज्यादा वो किया गया। राहुल गांधी आज सब कोई, पूरा देश क्या दुनिया जानती है कि राहुल गांधी से ज्यादा इंटेलेक्चुअल, राहुल गांधी से ज्यादा पढ़ा लिखा, राहुल गांधी से ज्यादा योग्य, राहुल गांधी से ज्यादा कर्मठ कोई दूसरा है ही नहीं। हिंदुस्तान के अंदर एक सिंगल लीडर नहीं है जो राहुल गांधी के 10% भी, और नरेंद्र मोदी तो 1% भी नहीं। तो इससे आप समझ सकते हैं। तो राहुल गांधी उन सारे मुद्दों पर बोलते हैं, हमला करते हैं। उनकी कांग्रेस हमला करती है, बोलती है, राहुल गांधी की टीम बोलती है। जब वो बोलती है, सवाल उठाती है, तो नरेंद्र मोदी को चुभता है। अब चूंकि चुनाव का माहौल है, अमेरिका, चाइना और ये सारे लगे हुए हैं, उधर दूसरी तरफ से पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है, तमाम झूठ परोसा जा रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस जो सच बोलती है, राहुल गांधी जो हमले करते हैं, सच बोलते हैं, तो कैसे मशीनरी को डिस्टर्ब किया जाए, उसका खेल होता है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं, जिससे कि कांग्रेस चुनावी गतिविधियां न कर सके। कांग्रेस के नेताओं को परेशान किया जाता है। 3,568 करोड़ रुपए का रिकवरी का चीज कहा जाता है, इस बात के लिए कि कांग्रेस पार्टी के, और अकाउंट कब से मांगे जाते हैं, 1994 से। तब के जितने कोषाध्यक्ष थे वो आज इस दुनिया में नहीं है, उस समय के डाटा मांगे जाते हैं। आज तक सो रहे थे 10 साल से, अब चुनाव के वक्त में आपको याद आ रहा है। ये सिर्फ उसी इशारे पर हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी चुनाव जीत रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है, उसका इंडिया अलायंस जीत रहा है। इस बात का डर है, इसलिए उन्हें रोकने के लिए सारी साजिश की जाती है। बावजूद इसके राहुल गांधी लड़ते हैं और दम के साथ लड़ते हैं। तभी राहुल गांधी कहते हैं जो ईवीएम का खेल है, दूसरे खेल है, उन सबको परास्त किया जा सकता है यदि इस देश की जनता एक साथ आकर के ज्यादा से ज्यादा वोट करे। और जितना ज्यादा वो वोट करेगी कांग्रेस को, कांग्रेस के सहयोगी दलों को, उतना ही भारतीय जनता पार्टी का ये सारा खेल जो उनका मैच फिक्सिंग है चुनाव में, वो फेल हो जाएगा। इसको लेकर के पूरी टेक्निकल समझ और सारी चीजें राहुल गांधी के पास मौजूद है। उसी आधार पर वो ये कहते हैं। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप खुल करके आएंगे, जम के वोटिंग करेंगे, तो इनका 400 पार का नारा 150 पे सिमट जाएगा। अब फैसला आपको करना है कि कितना ज्यादा से ज्यादा आप वोट करेंगे और राहुल गांधी को, कांग्रेस को जिताने के लिए काम करेंगे। यदि ये करेंगे तो लोकतंत्र भी बचेगा, देश भी बचेगा और फिर संविधान भी बचेगा। नहीं तो कुछ नहीं बचना है। फैसला तो आपको करना है, क्योंकि जीवन आपका है, हक आपके हैं, सब मारे जा रहे हैं।
अब आपको उन्हें कैसे बचाना है यह आपको सोचना है। जय हिंद।